तो इस वीडियो में मिखाइल ताल की गेम देखेंगे। ये गेम 1989 में जर्मनी में खेली गई थी और इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ मेडोना एडवर्ड। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया था C6, D4, D5, कैरोकन डिफेंस, नाइट D2, D takes E4, knight takes E4, knight D7, knight G5, कैरोकन डिफेंस, कार्पोव वेरिएशन। तो मिखाइल ताल ने अपने नाइट को बहुत बार मूव किया ओपनिंग में, और ओपनिंग में एक ही पीस को बार बार मूव करना अच्छी बात नहीं होती है। तो मिखाइल ताल अपने ओपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं। ब्लैक इस नाइट पर अगर प्रेशर बनाने जाता है तो मिखाइल ताल नाइट E6 कर सकते हैं और क्वीन पर प्रेशर होगा, लेकिन ब्लैक इस नाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि क्वीन H5 और फिर चेकमेट ही आ रहा है। और क्वीन मूव होने के बाद मिखाइल ताल इस बिशप को ले सकते हैं और एक मूव पीछे जाते हैं। अगर आप खेल रहे हैं और आपके सामने कोई थोड़ा कम रेटिंग वाला है प्लेयर, तो आप यहाँ से क्वीन E2 कर सकते हैं और अभी किंग यहाँ पर ट्रैप है अपने ही पीसों से। तो ब्लैक अगर यहाँ पर नाइट F6 मूव करने जाता है तो डायरेक्ट नाइट D6 और चेकमेट है क्योंकि ये पॉन पिन है। और ब्लैक अगर यहाँ से F6 मूव भी करता है तो भी यहाँ से नाइट E6 कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ने पहले किसी भी पॉन को मूव नहीं किया और कंटिन्यू किया नाइट F6 करके। बिशप D3, C5, नाइट F3, C takes D4 और मिखाइल ताल ने किंग साइड कैसलिंग किया और इस पॉन को पहले नहीं लिया। तो ब्लैक ने क्वीन B6 मूव करके पॉन पर सपोर्ट बनाया। बिशप C4, F7 पॉन पर प्रेशर है और साथ में D4 पर भी प्रेशर है। तो ब्लैक ने पहले E6 मूव किया, इस बिशप के डायगोनल को कट किया, रूक E1 और मिखाइल ताल का टारगेट E6 पॉन पर है। तो मिखाइल ताल जब अटैक बनाते हैं तो कोई भी प्लेयर सोच में पड़ जाता है। तो मिखाइल ताल अपने किसी भी एक पीस को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकते हैं E6 पॉन को लेकर, और फिर F takes E6 आता है तो रुक टेक्स E6 और फिर फॉर्क के साथ इस क्वीन को ले लेंगे। ब्लैक को पता चल गया तो ब्लैक ने अपने बिशप को E7 पर मूव किया और इस पॉन पर से प्रेशर हटा दिया, लेकिन मिखाइल ताल रुकने वाले नहीं हैं। तो अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने नाइट टेक्स F7 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन ब्लैक अगर इस नाइट को लेता है तो फिर रुक टेक्स E6 और पीछे बिशप है और साथ में क्वीन पर प्रेशर है। तो ब्लैक को फिर यहाँ से बहुत ही संभल कर खेलना पड़ता। ब्लैक अपनी क्वीन को A5 और C7 पर नहीं ला पाएगा क्योंकि फिर रुक के मूव होने के बाद डिस्कवर चेक बिशप से आ रहा है तो ब्लैक की क्वीन चली जाती, और उसी तरीके से C7 पर लाता है तो रुक C6 चेक है और साथ में क्वीन पर भी प्रेशर है। तो ब्लैक फिर अपनी क्वीन को नहीं बचा पाएगा और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन को वापस ले जाता है D8 पर। तो मिखाइल ताल रुक टेक्स नाइट करके चेक दे सकते हैं और डबल चेक है तो किंग को ही मूव करना पड़ेगा, और किंग से इस रुक को कैप्चर करते हैं तो क्वीन टेक्स D4 और फिर ब्लैक चेकमेट को बचा नहीं पाता। ब्लैक अपने किंग को मूव करता है, लेकिन फिर क्वीन E4 चेक और फिर किंग के पास दो ही ऑप्शन है जाने के लिए। ब्लैक अपने किंग को F6 पर लाता है तो क्वीन E6 और चेकमेट, और H5 पर लाता है तो G4 और चेकमेट, और ब्लैक यहाँ से किंग साइड कैसल करता है तो भी रुक टेक्स E6 आ ही जाता। लेकिन नाइट टेक्स F7 के बाद ब्लैक ने इस नाइट को नहीं लिया और ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को C7 पर मूव किया और साथ में बिशप पर प्रेशर है। तो मिखाइल ताल ने बिशप टेक्स E6 किया, नाइट C5 और प्रेशर बिशप पर है। तो मिखाइल ताल के बिशप के पास
एक ही मूव है इस डायगोनल पर। यहाँ पर B3 पर नहीं ला सकते क्योंकि फिर नाइट एक्सचेंज करवा के इस नाइट को ले लेगा और D5 स्क्वायर नाइट से कवर है। तो मिखाइल ताल ने कंटिन्यू किया बिशप C4 करके। B5 और प्रेशर बिशप पर ही है, तो ब्लैक इस बिशप को डिफ्लेक्ट करवाना चाहता है ताकि बिशप मूव होने के बाद इस नाइट को ले सके ब्लैक। तो इस पॉन को कैप्चर करते हैं तो ब्लैक इस नाइट को आराम से ले लेगा। तो इसी वजह से मिखाइल ताल ने अपने बिशप को नहीं बचाया और पहले क्वीन टेक्स D4 किया। और मिखाइल ताल ने क्वीन टेक्स D4 क्यों किया? तो ब्लैक अगर इस बिशप को ले लेता है तो बिशप F4 आ रहा है और फिर क्वीन को मूव करना ही पड़ेगा और ये बिशप पिन है। तो क्वीन को मूव करने के बाद मिखाइल ताल इस रुक को ले सकते हैं बाद में। तो ब्लैक ने इस बिशप सेक्रीफाइस को भी ले लिया। बी टेक्स बिशप, बिशप F4 और क्वीन पर प्रेशर है, तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को B6 पर मूव किया और नाइट पर सपोर्ट बनाया क्योंकि ये बिशप पिन है। ब्लैक अपनी क्वीन को D8 पर तो नहीं ला पाएगा और साथ में D7 पर लाता है तो नाइट D6 और क्वीन से नहीं ले सकते इस नाइट को क्योंकि फिर ब्लैक की क्वीन जा रही है, तो किंग फिर कहीं पर भी जाता है। इस नाइट को ले सकते हैं मिखाइल ताल, लेकिन किंग मूव होने के बाद ब्लैक का रुक फंस जाता। तो ब्लैक ने क्वीन B6 किया, नाइट टेक्स रुक, बिशप E6 और इस बिशप को अनपिन किया। नाइट G5 और प्रेशर वापस बिशप पर है। रुक D8, मिखाइल ताल की क्वीन पर प्रेशर बनाया। एक और बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने अपनी क्वीन से इस नाइट को ले लिया, क्वीन टेक्स नाइट और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। ब्लैक अपने बिशप से तो नहीं ले पाएगा क्योंकि फिर रुक टेक्स बिशप और फिर ब्लैक की क्वीन जा रही है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन से इस क्वीन को कैप्चर किया, क्वीन टेक्स क्वीन और क्वीन मूव होने के बाद बिशप पर से सपोर्ट हट चुका है। तो नाइट टेक्स बिशप और प्रेशर दोनों पर है। तो ब्लैक ने क्वीन B6 किया और रुक पर सपोर्ट बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मिखाइल ताल का फाइनल मूव बिशप C7 और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया, लेकिन मटेरियल एक्सचेंजेस होने के बाद ब्लैक फिर मटेरियल में डाउन हो जाता। तो अभी क्वीन पर प्रेशर है, तो ब्लैक अपनी क्वीन को मूव करता है B7 पर, तो फिर बिशप टेक्स रूक और ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाता अपने बिशप से क्योंकि फिर नाइट C5 और ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक पहले अपनी क्वीन से इस बी पॉन को कैप्चर करने जाता है, तो भी नाइट टेक्स रूक और ये बिशप पिन है। ब्लैक अगर अपने किंग को मूव करता है और दोनों में से एक पीस को लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक D1 चेक और फिर इस बिशप को लेने जाता है तो रुक टेक्स बिशप। किंग के पास लिमिटेड ऑप्शंस है और ब्लैक अपने किंग को B8 पर लाता है तो चेकमेट आ रहा है। किंग के पास दो ही मूव है, किंग A8 पर आता है तो रुक टेक्स A7 और चेकमेट है। और ब्लैक अपने किंग को C8 पर लाता है तो रुक D8 और चेकमेट। और ब्लैक अपने किंग को B6 पर लाता है तो रुक B7 चेक और फिर स्क्यूअर के साथ ब्लैक की क्वीन चली जाती। जब किंग के पीछे ऐसे कोई पीस हो तो इसे स्क्यूअर कहा जाता है। तो फिर किंग को मूव करने के बाद ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक अपने किंग को C8 पर लाता है तो नाइट F7 और वापस चेकमेट की थ्रेट है, तो ब्लैक की पोजीशन बिगड़ जाती। तो मिखाइल ताल ने बिशप C7 मूव किया और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।